सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 15 फरवरी। और आज हम सभी 15 फरवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बार हम लोग 14 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी जो कॉन्टेटेंट टेसुरस है, इनको अभी किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था, तो ये बने थे साथी ग्रीस की। हाल ही में जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने भी कौन सा जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया था, तो ये क्या था साथी, मित्रा नाम है। बाद में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। और 13 ही फरवरी को दोस्तों मैंने आपको वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में भी पढ़ाया था। अभी किस देश में भारत के जो नए वाणिज्य दूतावास है इसका उद्घाटन किया गया है, तो फ्रांस के अंदर। किस भारतीय को भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जो इवेंट एम्बेसडर चुना गया था, तो भारत से दोस्तों शिखर धवन को चुना गया था। और इसके अलावा 3 अन्य खिलाड़ी को भी चुना गया था, और उनका भी नाम दोस्तों मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, तो एक बार देख लीजिएगा। किसने भी रोमानिया के जो अंतरिम राष्ट्रपति है इसके रूप में पदभार संभाला था, तो इली बुलोजान ने। राजस्थान ने अभी 132 साल पुरानी जो फॉयसागर झील है इसका नाम बदल दिया है, और नाम बदल कर क्या कर दिया था, तो बड़ो सागर। अयोध्या में राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास, इनका क्या है कभी हाल ही में निधन हो गया है। पेंडोरा जो मिशन है ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये क्या है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। और लास्ट 10वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है इसका जो वार्षिक सम्मेलन है ये पहली बार कहां पर आयोजित होने जा रहा है, तो भारत के अंदर। आई होप साथियों को 14 फरवरी के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था। और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी फरवरी 2025 में जो वानुअतु है, यहाँ के भी जो नए प्रधानमंत्री है इनके रूप में किसे चुना गया है। देखिए साथियों, जो वानुअतु देश है जो कि छोटे मोटे 80 द्वीपों से मिलकर बना है, इसके भी जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बन चुके हैं नोथाम नापात। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग वानुअतु के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए कि वानुअतु स्थित कहां पर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया से अगर इसकी द्वीप की दूरी देखोगे तो लगभग दोस्तों 1100 मील की दूरी है वानुअतु की। इसी के बगल में आपको फिजी भी दिखाई दे रहा होगा। फिजी के से अगर इसकी दूरी देखें तो लगभग दोस्तों 500 मील है। और ये छोटे मोटे द्वीपों से यानी कि 80 द्वीपों से मिलकर बना है वानुअतु। यहाँ की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो वानुअतु की राजधानी क्या है, तो यह पोर्ट विला। और जबकि ये दोस्तों यहाँ पर मुद्रा की चलती है, तो वातु ही यहाँ पर मुद्रा चलती है। अब एक बार दोस्तों लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि जोसेफ ऑन, ये नाम याद करिए, मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ा है। इनको भी जो लेबनान देश है यहाँ का अभी नया प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इली बोलोजान का नाम याद करिए। ये नाम दोस्तों मैंने आपको आज भी रिवाइज करा दिए और कल ही पढ़ाया था कि जो जो इली बोलोजान है इनको भी रोमानिया का कारवार राष्ट्रपति बनाया गया। और कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस का नाम अभी पढ़ा है 2 मिनट पहले। इनको ग्रीस का अभी नया राष्ट्रपति चुना गया। तो तीनों नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कभी 12 फरवरी 2025 को प्रख्यात जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है जिनका क्या नाम है, तो पंडित प्रभाकर कारिकर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आप लोगों को यह बताना है कि ये किस राज्य के थे। तो इनका दोस्तों जो संबंध है ये गोवा राज्य से था, पंडित प्रभाकर कारिकर का। और ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। और अभी इनका 12 फरवरी को क्या है कि निधन हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पहले दोस्तों आप लोग इमेज में देखिए पंडित प्रभाकर कारिकर को। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है पंडित प्रभाकर कारिकर, जो कि प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। और इनका भी मुंबई के अंदर निधन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये याद रखिएगा कि इन्हें 2014 के अंदर तानसेन सम्मान और जबकि 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब आज का तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग।
आज का दोस्तों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो कि नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली बार जो क्षेत्रीय वार्ता है इसका आयोजन कर रहा है। तो ऐसा करने वाला साथी जो मंत्रालय है ये भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए। देखिए साथियों भारत सरकार क्या है कि जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, ये 24 और 25 फरवरी को नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है यहाँ पर सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी करने वाला है। और ये दोस्तों किसके सहयोग से करेगा मेजबानी? तो भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय नियोक्ता संघ के सहयोग से। ये ऐतिहासिक दोस्तों जो आयोजन है ये सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की थी दोस्तों? 2030 में इसके अंदर शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1919 के अंदर हुई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। और जबकि इसका मुख्यालय का है, तो इसका दोस्तों जो मुख्यालय है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से दोस्तों ये पूछ रहा है कि अभी आईपीएल 2025 के लिए जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है यानी कि आरसीबी, इसके अभी जो नए कप्तान है ये कौन बने हैं? तो ये बन चुके साथी रजत पाटीदार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथी जो रजत पाटीदार है इनको भी रॉयल चैलेंजर चैलेंजर जो बेंगलोर है यानी कि आरसीबी इसका नया कप्तान बना दिया गया। बात करते हम लोग आरसीबी के बारे में यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में। तो इसकी स्थापना तो हुई थी दोस्तों 2008 के अंदर। और ये जो टीम है ये कर्नाटक राज्य का जो बेंगलोर है इसी शहर का प्रतिनिधित्व करती है। अपने जो घरेलू मैच है ये एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलती है। और वर्तमान में तो इस टीम के जो कोच है ये एंडी फिलावरे है। इस टीम के जो मालिक है ये कौन है? तो यूनाइटेड स्पिरिट। और वुमेन साथ ये याद रखिएगा कि जो वुमेन प्रीमियर लीग है 2024 वाला ये आरसीबी की टीम ने जीता है। अब एक बार दोस्तों आपको आईपीएल टीमों के कप्तान और बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों गुजरात टाइटंस के कौन है? तो शुभमन गिल। लखनऊ सुपर जॉइंट के कौन है? तो ऋषभ पंत। चेन्नई सुपर किंग के पूछे आप लोगों से तो ऋतुराज गायकवाड़ है। पंजाब किंग के कौन है? तो श्रेयस अय्यर। राजस्थान रॉयल के संजू सैमसन है। मुंबई इंडियन के कौन है? तो हार्दिक पांड्या। और सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो पैट कमिंग्स है। अब बढ़ते हम लोग आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपको सूचकांक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है जिनका नाम है प्रो एसपी सिंह बघेल, इनके द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई है जिसका नाम है विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024। और इसमें दोस्तों किस राज्य ने अभी प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें दोस्तों जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये कर्नाटक राज्य ने किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों 13 फरवरी को क्या है कि वो जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है प्रो एसपी सिंह बघेल, इन्होंने राज्यों में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए एक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट जारी की है। और ये जो दोस्तों ये रिपोर्ट है ये भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पंचायती राज संस्थान है इसी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है, जिसमें पहले स्थान पर इस बार कर्नाटक राज्य। इसके अलावा दूसरे स्थान पर हम लोग देखें तो दूसरे स्थान पर दोस्तों इसमें केरल रहा है। और जबकि तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अब आज का आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो जियो सिनेमा है और डिज्नी हॉटस्टार इनका दोस्तों आपस में विलय हो गया है। और विलय होकर इस नए स्ट्रीम जो प्लेटफॉर्म है इसको क्या नाम दिया है आपको ये बताना है। तो इसको दोस्तों जो नया नाम है ये जियो हॉटस्टार दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खाली दोस्तों बाइनरी क्वेश्चन आप लोगों से इतना नहीं पूछेगा कि भी रिलायंस ने अपने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जियो सिनेमा इसका किसके साथ मर्जर कर दिया है? तो हॉटस्टार के साथ। और मर्जर के बाद अब जो नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये जियो हॉटस्टार के नाम से जाना जाएगा। तो 100 क्वेश्चन है इतना ही पूछेगा आप लोगों से। अब आज का आप लोग सातवां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपको जो सातवां क्वेश्चन है इस पे आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 113 साल पुराने जो किंग एडवर्ड मेमोरियल है इसका नाम बदल दिया है। आपको ये बताना है कि ये जो किंग एडवर्ड मेमोरियल है इसका जो नया नाम है ये अब क्या कर दिया है?
तो इसका दोस्तों जो नया नाम है ये महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए दोस्तों जो किंग एडवर्ड मेमोरियल है ये राजस्थान का जो अजमेर है यहीं पर स्थित है और ये 113 साल पुराना है, जिसका पुराना नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल था, जिसका अब जो नया नाम है ये महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया। हालांकि दोस्तों इसकी जो घोषणा है ये महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर अजमेर में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में की गई थी कि इसका जो है ये नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। और अब इसका ये नाम याद रखिएगा कि महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया। बात करते हैं हम लोग राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का गठन 3 मार्च 1949 के अंदर हुआ था। राजधानी यहाँ की जयपुर। मुख्यमंत्री पूछे आप लोगों से तो भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल यहाँ के कौन है तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। लोकसभा की सीटें यहाँ पर आपको 25 देखने को मिलेंगी। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 10 और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 200 है। जबकि दोस्तों जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है तो 50। और कल ही मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि राजस्थान सरकार ने भी अजमेर में 132 साल पुरानी जो फॉयसागर झील है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया तो बड़ौद सागर। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा जिसका अभी रिसेंटली नाम परिवर्तित किया गया है और ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया। याद करिए मैंने आपको फोर्ट विलियम के बारे में बताया था कि जो फोर्ट विलियम है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है तो ये और याद रखिएगा दोस्तों इसका जो नाम है ये बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज के दोस्तों जो 8वां क्वेश्चन है इस पे भी आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए क्योंकि जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इनका समापन हो गया है और इसी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल है 2025 इसमें पदक तालिका में कौन सा ऐसा राज्य जो कि टॉप पर रहा है। तो इसमें साथ जो सर्विसेज है ये 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सीट्स पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पदक तालिका को डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो 38वें राष्ट्रीय खेल है 2025 ये उत्तराखंड में आयोजित किए गए। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ आयोजन इसका कब से लेकर कब तक हुआ है तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। इसकी मसाल को क्या नाम दिया गया था तो तेजस्विनी। शुभंकर इसका क्या था तो मौली। खेलों के लिए टैगलाइन किसे चुना गया था तो संकल्प से शिखर तक। और खेल के आयोजन की बात करें तो इसमें दोस्तों 32 खेल शामिल किए गए और जिसमें से 4 प्रशासन खेल हैं। प्रशासन खेल कौन कौन से हैं तो एक तो मलखम है, दूसरा है कलारी पट्टू, तीसरा है रागटांग और चौथा योगासन शामिल है। अब एक बार आप लोग आगामी संस्करण और पिछले संस्करण को और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया 2 दिन पहले कि जो 39वां संस्करण है ये 2027 के अंदर मेघालय के अंदर आयोजित किया जा रहा है फरवरी या मार्च महीने के अंदर। 38वां संस्करण में आप लोगों को बता चुका हूँ कि उत्तराखंड के देहरादून में। इसके पहले 37वां कहां पर किया गया था तो 37वां दोस्तों गोवा के अंदर किया गया था 5 शहरों के अंदर। 36वां किया गया था गुजरात के अंदर और जबकि 35वां केरल के अंदर किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग मेडल टैली के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो मेडल टैली है इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सर्विसेज है ये 121 मेडल के साथ पहले स्थान पर है, जिसमें इसने सबसे ज्यादा जो गोल्ड है ये 68 गोल्ड जीते हैं। 26 तो जीते इसने सिल्वर मेडल और 27 जीते ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद दूसरे स्थान पर बात करें तो महाराष्ट्र 201 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है जिसने 54 गोल्ड जीते हैं। 71 जीते इसने सिल्वर मेडल और 76 जीते ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा तीसरे स्थान पर बात करें तो तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है जिसने 48 जीते गोल्ड मेडल, 47 जीते सिल्वर मेडल और 58 जीते ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड का और याद रखिएगा जो कि मेजबान था ये इसमें 7वें स्थान पर रहा है 103 पदकों के साथ। 24 तो जीते उत्तराखंड ने गोल्ड मेडल, 35 जीते थे सिल्वर मेडल और 44 जीते ब्रॉन्ज मेडल। खाली दोस्तों आप लोग 4 ही याद रखिएगा ये। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कभी फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है ये लागू किया गया। तो पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जान लीजिए। कभी फरवरी 2025 में जो मणिपुर राज्य है यहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए दोस्तों अभी फरवरी 2025 में मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया कि मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। इसके बाद मणिपुर राज्य में क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसी के तहत लागू किया जाता है। और इस अवधि के दौरान राज्यपाल क्या है कि राष्ट्रपति की ओर से संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
बात करते हैं पहले हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के बारे में। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के प्रशासन को संभालने की अनुमति देता है यदि वह संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल रहता है। और प्रारंभ में तो दोस्तों इसे 6 महीने की अवधि के लिए लागू किया जाता है, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं हम लोग भारत के में राष्ट्रपति शासन अब तक किन किन राज्यों में लागू हुआ है। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में 2018-19 में भी लागू हुआ था। महाराष्ट्र में बात करें 2019 के अंदर लागू हुआ था 13 दिनों तक। और उत्तराखंड में लागू हुआ था ये 2016 के अंदर। बाद में दोस्तों जैसे उच्चतम न्यायालय ने क्या है कि रद्द कर दिया था। अब बात करते हैं हम लोग मणिपुर के बारे में। तो राजधानी यहाँ की इम्फाल। राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। और अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, इन्होंने दे दिया इस्तीफा। अब ये दोस्तों आज का आपका 10वां क्वेश्चन है, क्योंकि आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है और ये पुस्तक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कभी जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, इनके द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है आई एम। आपको ये बताना है कि ये जो आई एम पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के दोस्तों जो लेखक है ये गोपीचंद पी हिंदुजा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं दोस्तों हम लोग गोपीचंद हिंदुजा की। तो ये हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है और अभी 22 प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक की बात करें आई एम की, तो ये दोस्तों जो पुस्तक है स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिटी पर आधारित है, जो कि रिलीजियस और टॉलरेंस की बात करती है। अब ये साथ ही पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार ये आप लोग नई पुस्तकें देखिए। जैसे कि याद करिए अभी मैंने आपको राजेश तरवार की नई पुस्तक बताई थी जिसका नाम था द महात्मा मैनिफेस्टो। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित की भी मैंने आपको नई पुस्तक बताई थी कि इंडियन रेजिडेंस जो मोदी डिकेट पुस्तक है, इसका भी हाल ही में विमोचन किया था। और किसने किया था, तो अमित शाह ने। और ये डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित की पुस्तक है। दीपा मलिक की बात करें जो कि पैरा एथलीट है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, ये पुस्तक किसकी है, तो के एस चौहान की। पंकज मिश्रा की अभी मैंने आपको पुस्तक पढ़ाई थी द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। और हाउ इंडिया इज स्टिल एम्प्टी जो G20 पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, तो अमिताभ कांत की। और जो कि सब G20 पर आधारित है। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भी राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला जो दूसरा राज्य ये भी कौन सा बनने जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों ये और बताइएगा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, क्योंकि मैंने आपको पहला दूसरा दोनों बताए थे। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।